नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम एमपी का एक्सरे में। और आज हम मौजूद हैं मगरबी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। बुलंदशहर को आप किसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से शायद ना जानते हों, लेकिन ये इलाका गंगा और यमुना के बीच में दोआब का इलाका है, जो अपनी गेहूं और गन्ने की काश्त के लिए जाना जाता है। यहाँ का किसान मुल्क भर के लोगों का पेट भरता है, लेकिन क्या दिल्ली से 70 किलोमीटर के फासले पर तरक्की का वो रास्ता बुलंदशहर तक पहुंचता है? इसी का जायज़ा लेने के लिए आज हम मौजूद हैं मगरबी उत्तर प्रदेश के इस शहर में। तो आइए चलते हैं इस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और देखते हैं क्या है आवाम की राय। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली से महज 40 मील के फासले पर वाक़े मगरबी उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा है, लेकिन एनसीआर में शामिल होने का जो फायदा गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद को हासिल हुआ, वो इस शहर को 30 वर्षों में भी नहीं मिल पाया है। दिल्ली, आगरा और अलीगढ़ से करीब होने की वजह से 1200 साल की तारीख वाला ये शहर काफी अहमियत का हामिल है, लेकिन आजादी के 70 बरस बाद भी तरक्की की राह पर यह इलाका आज भी काफी पीछे नजर आता है। 1952 में पहले आम इंतखाबात से लेकर 1971 तक बुलंदशहर कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन इसके बाद यहाँ के लोगों ने अलग अलग इंतखाबात में राष्ट्रीय लोकदल और जनता दल पर यकीन जाहिर किया और कांग्रेस को 1977 और 1980 के आम इंतखाबात में जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1984 में एक बार फिर इस इलाके के अवाम ने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन 90 के दहर में मंदिर आंदोलन का असर मगरबी यूपी की इस लोकसभा सीट पर भी नजर आया और 1991 से लेकर 2004 तक बीजेपी ने लगातार 5 मरतबा जीत हासिल करके इस इलाके में अपना दबदबा कायम किया। लेकिन 2009 में समाजवादी पार्टी की जीत ने बीजेपी की जीत के सिलसिले को तोड़ दिया। ताहम 2014 की मोदी लहर में बीजेपी ने न सिर्फ इस सीट पर वापसी की, बल्कि बीजेपी की भोला सिंह ने 4 लाख से ज्यादा वोट मार्जिन से शानदार फतह हासिल की। लोकसभा की रिजर्व सीट पर फतह हासिल करने वाले भोला सिंह इन 5 सालों में अपने इलाके के लिए कुछ ऐसा नहीं कर सके जिसके लिए यहाँ के अवाम इन्हें याद रखे। लेकिन तमाम मुखालिफत के बावजूद पार्टी ने एक बार फिर भोला सिंह पर यकीन जाहिर करते हुए इन्हें टिकट दे दिया है। वहीं बीजेपी के सामने इत्तेहाद के बीएसपी कैंडिडेट योगेश वर्मा है, जो मेरठ के हस्तिनापुर से साबिक एमएलए है और इस मरतबा बुलंदशहर लोकसभा सीट से अपना दावा पेश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी साबिक एमएलए बंसी पहाड़िया को मैदान में उतारकर बीजेपी और इत्तेहाद के लिए चैलेंज पेश करने की कोशिश की है। इस बार बुलंदशहर लोकसभा सीट के 25,28,000 वोटर इन सियासी नुमाइंदों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें हिंदू वोटरों की तादाद 70% से ज्यादा है और इनमें भी बिलखुसूस दलित वोटर 50% से ज्यादा है। वहीं सीट पर मुस्लिम वोटर भी तकरीबन 22% है, जो दूसरी जात बिरादरियों के वोटर के साथ मिलकर अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बुलंदशहर में इस मरतबा भी अवामी मसाइल से ज्यादा जात बिरादरी और मजहब के सियासी जोड़ तोड़ का खेल हावी रहेगा। बुलंदशहर में तरक्याती कामों का अंदाज़ा इसी बात से ही लगाया जा सकता है कि बुलंदशहर शहर में ही जो काला आम चौराहा है, वहाँ पर जो पार्क है उसको मलका पार्क कहा जाता है, मलका पार्क के नाम से मशहूर है। और 28 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले इस शहर में ये अकेला पार्क है। ये शहर की बदकिस्मती है कि यहाँ के लोगों को इस पार्क के अलावा, ये भी अंग्रेज़ों के वक्त में बनाया गया था ये पार्क, और तब से ये पार्क ही इस शहर की एक पहचान इस चौराहे की है। और यहाँ पर ही लोग आकर कुछ सुकून के लम्हे अपने बिताते हैं। उनको कहीं जाना होता है किसी पार्क में, तो वो इस पार्क में आते हैं और ये बुलंदशहर का अकेला पार्क है। देख लो ना, पार्क में ज़्यादातर हरियाली होती है। ये हरियाली देखो, बंजर ज़मीन पड़ी है, विकास तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। और पार्क है शहर में दूसरे? और पार्क तो नहीं है। तो ये पिछली बार वोट दिया था आपने? जी हाँ, वोट दे रहे हैं हम कई साल से यहाँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपके वोट का सही इस्तेमाल हुआ? जो लोग चुन के आए उन्होंने खूब काम करवाया आपके जिले में? अरे बिना मोदी के किसी ने भी ना करा काम, बस मोदी जी ने करा काम, जो भी करा बढ़िया। हाँ, तो
जी, लेकिन मोदी जी के जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं बीजेपी के, भोला सिंह, 5 साल में आप उनसे मिली एक बार? ना मिले मिले तो ना जी, हम वैसे कहते हैं कब मिले। अच्छा। हाँ ना, हम ना मिले। कोई आया आपसे पूछने कोई आया कि आपको क्या परेशानी क्या है इस दिनों में? नहीं, पूछने को तो कोई नहीं आया, ऐसा तो नहीं आया जी। मायावती सरकार में हुई थी, बहुत बढ़िया काम हुआ था। अच्छा। रोड वोड मतलब कि अच्छा हुआ था। लेकिन पिछले 5 साल में लगता है कि काम हुआ आपको? काम क्या होगा भाई साहब, ये बल्ला यहाँ मोदी चलो सही है अपनी जगह, लेकिन यहाँ के जो चेयरमैन हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो कुछ काम नहीं करा रहे, बिल्कुल नहीं कर। ये जनता की आवाज़ है और जब हम इसी तरह से मुख्तलिफ इलाकों में जायज़ा लेने निकलते हैं तो इसी तरह के तासुरात लोगों के रहते हैं। कभी आप गली में चले जाइए, सड़कों पे चले जाइए, पार्कों में चले जाइए, तो सच्चाई निकल कर सामने आ जाती है। सांसद के लिए वोट नहीं है, मोदी जी के लिए वोट है। सांसद के लिए नहीं है? नहीं, पर वो काम तो वही करेंगे क्योंकि आपके क्षेत्र के हैं। हमारे क्षेत्र के भले ही हैं, कभी भी किसी भी क्षेत्र में जाकर देखते नहीं, गाँव में ना पूछते हैं। ये जो वोट जो दिया जा रहा है, अपना वोट कह रहे हैं हम, और अपने परिवार का मोदी जी के लिए। तो अभी आप लोग और क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार आपके लिए क्या करे? आप तो मजदूर तबका हैं। हम जो है ये उम्मीद करते हैं, जैसा कि 8 घंटा हम ड्यूटी करते हैं यहाँ, मेहनत करते हैं, और उसके बावजूद किराया लगा कर आते हैं 25-30 किलोमीटर से, तो मजदूर की जो है वेतन बढ़ाया जाए। शहर के जब हम पुराने इलाकों में जाते हैं तो वहाँ की तस्वीर नए इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक तारीख़ी शहर रहा है, 1200 साल पुरानी तारीख़ है शहर की। ये जामा मस्जिद जो है पुरानी है। आपका ये इलाका जो है ऊपरकोट का कहलाता है, पुराना इलाका है, मुग़लों के दौर में भी इसे बसाया गया। क्या रियल इश्यूज़ हैं आप लोगों को लगते हैं, अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ या सोशल इश्यूज़ और आपके इलाके के इश्यूज़? सर हमारे इश्यूज़ तो यही हैं, यहाँ के ऊपर जो डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए, यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कोई भी चीज़ नहीं है। जितने डेवलपमेंट नीचे एरिया में होता है, ऊपरकोट का जो हमारा एरिया है बहुत ही रूरल एरिया है। यहाँ पर पानी की, बिजली की, सफाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पे हर चीज़ के लिए कन्वेंस में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जितने इशू हमारे अगर सड़कें टूट जाती हैं, गलियाँ वगैरह हमारी ख़राब होती है, तो इसको कोई बनाने वाला कोई नहीं होता। हम कैसा करना चाहिए आपके नेता को? ठीक रहना चाहिए, ठीक रहना चाहिए। तो अभी करा कि नहीं उन्होंने ठीक काम? अभी तो ना करे आज नहीं करा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या आपको लगता है कि? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एजुकेशन जो ज़ीरो है, यहाँ पर बच्चा हाई स्कूल, इंटर, बस इसके बाद आगे कुछ नहीं पढ़ पाता, क्योंकि वजह ये है कि कारोबार लोगों के पास है नहीं। सब यहाँ मजदूर लोग हैं, करीब रोज़ का खाना है, रोज़ का कमाना है, ये है यहाँ का। बुलंदशहर लोकसभा सीट में 5 असेंबली सीटें आती हैं। इनमें बुलंदशहर असेंबली सीट के अलावा अनूपनगर, डिबाई, स्याना और शिकारपुर असेंबली हल्के शामिल हैं। अलीगढ़, आगरा, दिल्ली और मेरठ हाईवे को जोड़ने वाला बुलंदशहर आज खुद तरक्की की राह से काफी पीछे है। गंगा और यमुना के 2 आब में बसने वाला ये इलाका गन्ना और गंदुम की काश्त के लिए मशहूर है, लेकिन फसलों के वाजिब दाम और काश्तकारी के लिए किसानों को दी जाने वाली इमदाद और सहूलियात के मुतालबे को लेकर यहाँ का किसान हमेशा परेशान रहा है। मौजूदा सरकार में किसानों के लिए किए गए कामों को ऊंट के मुंह में जीरे से ताबीर किया जा रहा है। बिल्कुल गलत, 100% गलत। किसानों के लिए कुछ नहीं करा, सड़क पे डोलने खा के गई और उसके खेतों में जो हमारी जो चौकीदारी करवा दी मोदी साहब ने किसानों की, सारे किसान औरत और बच्चे खेत रखा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? जो ये चौकीदारी है, सही कह रहे हो, चौकीदार है सब, हम भी चौकीदार है, खेत रखा रहे हैं, ये चौकीदारी है, वो चौकीदारी नहीं है जो समझ रहे हैं। तो ये बढ़ा दिया, काम बढ़ाया, कुछ नहीं किया है। क्या कर दिया बताओ? 1 फुट ये 1.5 दुगुनी कर रहे थे, क्या कर दिया? आज भी डिबेट चल रही है, गन्ना किसानों हाय मचा रहे हैं। आज भी ऑन पेपर बता रहा हूँ मैं, ऑन रिकॉर्ड पढ़ लीजिए आप। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उठा लो बटन दबाओ। आज वही चल रहा है उनके योगी जी के क्षेत्र में। अरे योगी जी के क्षेत्र में चल रहा टेलीविजन, योगी जी के कह रहे हैं कि इतना पैसा बकाया हमारा, एक पैसा पेंट रही है, झूठे आदमी है, झूठ बोलते हैं, झूठ के आधार पर जीते हुए हैं सब। मैं तो ये कहूँगा कि ये किसानों के लिए बहुत कुछ किया है बीजेपी सरकार ने और कर रही है, और इसने देश को जो है शिखर पर पहुँचा दिया है।
आपको क्या लगता है? किसान इतना परेशान है कि जो है आज तक नहीं हुआ जितना इस बीजेपी के शासन में परेशान है। रात भर जो है किसान अपने अपने खेतन में रखा रहे हैं और गाय बिलावन ने उनके जो है लागत लगे हुए खेतन को सत्यानाश कर दिया जो है। और ये जो है झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले हर बात पे। जो वही गन्ना किसानों का आंदोलन जो हम पिछले 15 साल से देखते आ रहे हैं, वो किसान हर वक्त कचहरी में गन्ना ऑफिस के सामने लगातार बैठे हुए हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जहां तक स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात थी वो लागू नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने कहा 1.5 गुना दाम देंगे, उसके लिए भी किसान मारे फिर रहे हैं। लोगों का कहना, किसानों का कहना ये है कि जो कर्ज माफ़ी हुई है उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। जिन लोगों ने लेखपाल से या पटवारी से कोई सेटिंग कर ली है उनको पैसे मिल गए, अदरवाइज उनके कर्ज माफ़ नहीं हुए। जी इससे तो हम खुशी नहीं होना है कि अभी 2-2 हज़ार की घोषणा करी थी इन्होंने, मोदी जी ने, कि पहली किस्त हम भेज रहे हैं पिछले महीने, आज तक वो किस्त नहीं आई है। वहीं इन 5 सालों में शहर में हुए तरक्याती कामों का जायजा लें तो हालात मायूसकुन ही नजर आते हैं। जगह जगह टूटी सड़कें, नाकारा ट्रैफिक सिस्टम के बोझ के तले दबकर घुटते लोग, पानी, बिजली, साफ सफाई और बेहतर ट्रांसपोर्ट के लिए तरसती आवाम का दर्द इनकी जबान पर आकर हकीकत बयान कर देता है। बुलंदशहर में शहर के इस इलाके का नाम अंसारी रोड है और इसके बराबर की तरफ खुर्जा अड्डा है और ये रोड रोडवेज को जाती है। और आप देख सकते हैं कि इस शहर की रोड का क्या हाल है। हम कहीं किसी गांव के इलाके में नहीं है, किसी देहात के इलाके में नहीं है, ये शहर का इलाका है। एक तरफ रोडवेज को ये रोड जाती है, एक तरफ खुर्जा अड्डे को जाती है और दूसरी तरफ अंसारी रोड जो यहाँ की बड़ी मार्केट है, शहर की सबसे बड़ी मार्केट है, उस तरफ जाती है ये रोड। और यहाँ पर आप देखिए कि रोड की तामीर का काम कब से नहीं हुआ है और ये शहर का हाल है। तो आप इस लोकसभा सीट के दही इलाकों का अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि क्या हाल उन क्षेत्रों का होगा। और यहीं के लोगों से आप सुनिए उनकी ज़बानी कि क्या परेशानियां उनको हैं और किस तरह से ये जो रोड है, जो लाइट का मसला है, जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, वो अब तक 5 सालों में वैसे का वैसा ही बना हुआ है और फिर इलेक्शन आ गया है। क्या आप लोगों को तकलीफ है यहाँ पे? ये मैंने देखा कि यहाँ पे जब रोड पे निकले तो यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर तक तो गाड़ी चल नहीं पा रही थी। सर पूरा का पूरा यहाँ पर बुलंदशहर खुदा पड़ा है और ये लगा लीजिए कि यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ पर ये स्थिति हो चुकी है इस समय बुलंदशहर की कि 5 साल के अंदर कोई विकास नहीं है और 5 साल में 1 करोड़ कुछ लाख रुपए इन लोगों ने, जो सांसद महोदय यहाँ पर बीजेपी के, उन्होंने ये बताया कि मेरे पास इतना, जो इन्होंने घोषित किया अपनी निर्वाचन, जो इन्होंने अपना वो नामांकन किया उसके अंदर। तो एक बात बताइए, एक तरफ तो ये और नहीं रोजगार है, यहाँ पर रोजगार की बहुत बुरी स्थिति है। नोटबंदी का शिकार मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ कि जहाँ मैं 12,000 की नौकरी कर रहा था, आज मैं 8,000 रुपये की नौकरी कर रहा हूँ सामने, आपके सामने, ठीक है। और ये लगाइए, पढ़े लिखे लोगों से कहते हैं जी पकौड़े तलिए, और केवल इनके पास केवल हिंदू मुस्लिम और यही दंगे के सिवा इनके पास कोई और चीज़ नहीं है। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास या कोई स्टूडेंट के लिए कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी, या आप यहाँ के उसमें जाएंगे, क्या नाम है आपके हॉस्पिटल में, वहाँ का हालत देखिए, आप हर जगह देखिए, हर जगह व्यवस्था मिलेगी आपको। ऐसा ही कहते तो कुछ है, करते कुछ है, बस हाँ, करते नहीं कुछ। केवल जुमलों की सरकार है, कहते कुछ है, करते कुछ है। सर जुमलों की सरकार है, केवल ये जुमले काम नहीं हो रहा। जो किस पे योगी जी का हम 4-5 बार एप्लीकेशन दिया है, कोई काम ना, नौकरी बहाली ना हो पाई। 4-5 साल हो गए परेशान होते हो। हाँ, संविदा में कंडक्टर है, 5 साल हो गए, 5 बार एप्लीकेशन दिए योगी जी के यहाँ पर, लेकिन करेंगे कोई रत्ती भर भी काम ना, कोई जाँच नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत परेशान है इस टाइम। महंगाई बस कमी तो नहीं हुई है, वैसे ऐसे ही चल रही है और परेशानी तो होती है ही, ये तो सभी सरकार करती है। ये देखा गया है बुलंदशहर में इधर क्राइम बहुत बड़ा है, तो आप लोगों को डर लगता है शहर में, या फिर आप लोग अपनी सरकार से संतुष्ट हैं कि वो कुछ कर रही है, कुछ सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं के लिए बढ़ी है? पहले से तो कम है क्राइम का वैसे, पर लेकिन इतनी सुरक्षा इंसानी ज़रूरतें और कारोबारी ताकतें हमेशा से दूसरों मुद्दों से ज़्यादा अहम रहे हैं और शायद यही वजह रही है कि बुलंदशहर का ये बाज़ार, जो अंसारी रोड बाज़ार कहलाता है, ये सबसे बड़ा बाज़ार है इस शहर का। और
इससे पहले जब भी तशद्दुद के वाक़यात हुए कहीं गाँव में या दूसरे इलाकों में, तो उसका असर यहाँ के कारोबार पर कभी नहीं पड़ा। और यहाँ कारोबारियों की जो दुकानें हैं, हिंदुओं की भी दुकानें हैं, मुसलमानों की भी दुकानें हैं, पंजाबी तबके के लोगों की भी दुकानें हैं, और ये आपस में उसी पे मेल मोहब्बत से और गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल पेश करते रहे हैं। दिसंबर में आलमी इज्तिमा के इनेकाद के दौरान ही बुलंदशहर के सियाना तहसील में गौकुशी के मामले को लेकर हुए तशद्दुद के बाद माहौल को खराब करने की भी साजिश की गई, लेकिन यहाँ के अवाम ने होशमंदी का सबूत पेश करते हुए इस इलाके को तशद्दुद की आग में जलने से बचा लिया। गांव के इलाके में सुलगी फिरका परस्ती की चिंगारी शहरी इलाकों में नहीं भड़की, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की अवाम रही, जिसने नफरत की सियासत को समाजी तकाजों और इंसानी जरूरतों पर हावी नहीं होने दिया। और इसका सबूत यहाँ के बाजारों में भी देखने को मिल जाता है, जहाँ कारोबारी तबका नोटबंदी और GST से कारोबार को हुए नुकसान का तो दर्द बयान करता है, लेकिन आपसी मेलजोल के नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो, यहाँ तो पॉलिटिकल को राजनीतिक कोई बात है नहीं, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं हिंदू मुस्लिम। आज़ादी को 50-60 साल हो गए हमारे देश की, लेकिन आज तक यहाँ पे कोई दंगा नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब हिंदू मुस्लिम हुई थी राम मंदिर पर, जब भी कुछ नहीं हुआ था। ये तो बड़ा शांतिपूर्ण शहर है, और जहाँ तक है यहाँ मैं समझता हूँ आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। 10 साल यहाँ हमारे विधायक मोहम्मदन रहे, लेकिन जब भी कोई ऐसी बात नहीं थी। कोई लेबर की सुनने वाला नहीं है, कोई लेबर का काम नहीं है, कोई फैक्ट्री लाइन नहीं है। यहाँ कारोबार का तो कोई मैटर ही नहीं है। नौकरी है लालाओं की, वो करते रहोगे तो ठीक है। अब मंदा है तो वो भी ये देख रहे हैं, पर्चियाँ डालेंगे, 3 लड़के एक का काम होगा, एक का रखेंगे जी, 2 का जाएंगे। हमें तो लगता ना ही कुछ लगाया है या ना लगाया है, बाकी तो उनके ऊपर ही बात है, कितना लगाते हैं कितना नहीं लगाते हैं वो तो वो जाने हैं। वो सब जानते हैं कितना लगाते हैं। लगाते 1 रुपया आता है, 10 पैसे लगते हैं, बाकी 90 पैसे कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। किसान भी बेचारे रो ही रहे हैं, उनको भी क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल पा रहा। हाँ, सब परेशानी है, हकीकत तो ये। बाकी तो बस अब क्या कह सकते हैं, आप भी जानते हो इस बात को, काली नदी यही बस। इलेक्शन आते रहेंगे, इलेक्शन जाते रहेंगे, मुद्दे वैसे बने रहेंगे। अगर इसी तरह से काम की रफ्तार रही तो आने वाले 5 सालों बाद भी हम यही देखेंगे। इसी तरह से हम जब मार्केट में निकलेंगे, इलाकों में निकलेंगे, तो शायद आवाम के यही तासुरात रहें। ज़रूरी ये है कि कोई भी गवर्नमेंट आए वो कम से कम तरक्की के काम अंजाम ज़रूर दे। सियासत ज़ात बिरादरी मुद्दों की, मज़हब की होती रहेंगी, लेकिन ज़रूरी है कि अगर मुल्क को तरक्की की राह पे आगे गामज़न करना है तो उन इलाकों की तरक्की की जाए जो अभी भी पिछड़े हुए हैं। जिले में तिब्बी सहूलियात की बात करें तो जहाँ गरीब आवाम को महज जिला अस्पताल का सहारा है, वहीं शहर के साहिब हैसियत अफराद को भी बेहतर मेडिकल सहूलियात के लिए दिल्ली का ही रुख करना पड़ता है। ये बुलंदशहर का सरकारी ज़िला अस्पताल है। जब हमने इस अस्पताल में पहुंचकर मेडिकल सहूलियात का जायज़ा लिया तो यहाँ पर हालात जो हैं वो इस तरह के नज़र आए कि इलेक्शन के इस माहौल में कुछ ना कुछ तामीर का काम यहाँ पर हो रहा है, रंग रोगन का काम यहाँ किया जा रहा है। लेकिन इस वार्ड से, जो कि ये वार्ड है जहाँ पे मरीज़ भर्ती होते हैं, इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। और इस तरह के काम क्योंकि यहाँ पर हो रहे हैं तो OPD में तो मरीज़ों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर रहती है, क्योंकि जितना बड़ा ये ज़िला है, 28 लाख से ज़्यादा की आबादी है बुलंदशहर की, और उस लिहाज से ये हॉस्पिटल उन ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाता है। आप देखेंगे कि इस तरह से ये वार्ड में जो रंग का काम किया जा रहा है, पेंटिंग की जा रही है, इसको कुछ देखने लायक बनाया जा रहा है हॉस्पिटल को। इलेक्शन के इस माहौल में भी ये काम जारी है। तो यहाँ पर जो भी मरीज़ आ रहा है वो कई बेड आप देखेंगे कि खाली पड़े हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ऐसा नहीं है कि मरीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि काम हो रहा है इसलिए शायद मरीज़ों को यहाँ पर उस तरह से दाखिल नहीं किया जा रहा है। और जो मरीज़ हैं जो यहाँ पर हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर किस मतलब क्या कौन आपका मरीज़ है यहाँ पे और किस तरह की सहूलियात है? मेरी पत्नी है यहाँ पर, इसको ब्लड चढ़ रहा है। हर 6-7 महीने में इसको ब्लड लगता है एक बार, और ब्लड देना पड़ता है हर 3-4 महीने में, 5-6 महीने में ब्लड। ये मेरा 8 साल का बेटा है, और बेचारे CMO साहब ने भी मदद करी है, ऐसी बात नहीं है। और जिलाधिकारी महोदय ने भी मदद कई बार करी है मेरी, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई सुविधा में कमी नहीं कर रहे हैं लोग। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मैं 2 बार गया हूँ, लेकिन मुझे वहाँ से कोई मदद नहीं मिल पाई है। आपको लगता है कि मतलब अगर और ज़्यादा व्यवस्थाएं हों और ज़्यादा चीज़ें हों तो हालात और बेहतर होंगे? बहुत सारे लोग सरकारी अस्पताल में आएंगे जो गरीब हैं, वो कहीं नहीं जा सकते, वो यहाँ पर आएंगे। गरीबों का सहारा ये सरकारी अस्पताल है जी।
तो वो आएंगे तो बढ़िया बात है। अच्छी ट्रीटमेंट होगा तो सभी आएंगे, गरीब क्या पैसे वाले भी आएंगे। जब अच्छा ट्रीटमेंट होगा तो सभी आएंगे। अभी लगता है कि कुछ और बेहतर होना चाहिए यहाँ पे, जिस तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उस तरह की व्यवस्था हो। और बढ़िया बात है, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट में कम जाएंगे फिर लोग, फिर सरकारी में आएंगे। जब सरकार प्राइवेट वाली सुविधा होंगी तो सरकारी में आएंगे। गांव में अभी सुविधा नहीं है उस तरह की, इसलिए आप यहाँ पे? नहीं, हाँ जी, अभी कोई सुविधा नहीं इस टाइम गांव में, कोई नहीं है अभी, ना कोई चिकित्सालय है ना कुछ भी है अभी, इसलिए फिर हम यहाँ लेकर के आए हैं। हाँ। कितनी दूर आपको आना पड़ा? हाँ, करीबन 25 किलोमीटर। रेलवे कनेक्टिविटी के लिहाज से भी बुलंदशहर अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ जैसे अपने करीब के सभी शहरों से काफी पीछे है। दिल्ली के लिए शहर से महज सुबह एक लोकल ट्रेन है, जबकि लखनऊ, दिल्ली, सहारनपुर और देहरादून के मेन ट्रेन ट्रैक से ये भी शहर कटा हुआ है। काफ़ी समय से बुलंदशहर की जनता एक मुख्य समस्या से जूझ रही है, जिसे कहा जाता है रेलवे की कनेक्टिविटी। पिछले काफ़ी वर्षों से मैं नहीं समझता हमारे याददाश्त में कोई भी ऐसा काम हुआ हो जिससे इस बुलंदशहर की तरक्की हो सके, और उसका मुख्य कारण रहा रेलवे की सुविधा ना होना। क्योंकि जो जगह रेलवे के कनेक्शन से कटी हुई है, ना तो वहाँ पे व्यवसाय बढ़ सकता है, ना उद्योग बढ़ सकता है, ना ही व्यापारियों का, शिक्षकों का, विद्यार्थियों का आवागमन बड़े शहरों से हो सकता है। जिस तरीके से ये एनसीआर क्षेत्र में और दिल्ली के इतने नज़दीक है, उसके बावजूद भी ये पिछड़ा हुआ शहर कहलाता है। आप गाजियाबाद, नोएडा, साहिबाबाद को देखिए, आज वो हमसे बहुत आगे खड़े हैं। बुलंदशहर बहुत पीछे है। उसका मुख्य कारण यही है क्योंकि यहाँ पे रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं है। दिल्ली के जितना करीब है देखिए, उसके हिसाब से तो जीरो है। वरना कभी मास्टर प्लान हमने ये भी सुना था कि नरोरा जो परमाणु प्लांट है, इसे अंडर दिल्ली लेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ से, और बीच में हमारा बुलंदशहर पड़ता और जिले में भी पड़ता, उसके हिसाब से देखो तो बुलंदशहर को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक है कि रेल से दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है रेल से, सिर्फ एक सुबह को ट्रेन दे रखी है, वो भी वाया हापुड़, और जाती भी कैसे लोगों को पता है। जो जाते हैं सुबह को 4 बजे निकलोगे तो शायद दिल्ली पहुँचोगे सुबह को 11 बजे। किसी भी पार्टी या किसी भी सांसद, किसी भी विधायक ने इस तरफ गौर ही नहीं दिया, इसलिए ये पिछड़ता ही चला गया और पिछड़ रहा है और पिछड़ेगा। कोई ध्यान ही नहीं है किसी का, न रोड पे न कारोबार पर। आप देख लें कारोबार की क्या स्थिति है। नाजरीन, एमपी का एक्सरे के आज के इस सफर में बुलंदशहर से फिलहाल इतना ही। कल इसी वक्त हम फिर हाजिर होंगे किसी और शहर से लेकर अपना ये खास प्रोग्राम, और आप तक पहुंचाएंगे उस लोकसभा सीट की अहम जानकारियां, उस लोकसभा सीट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के किए हुए कामों का लेंगे जायजा। फिलहाल अपने मेजबान तंजीर अंसार को हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।